जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव के आश्रय में एवं उन्हीं के वरदस्त हस्तक कमल आशीर्वाद द्वारा उन्हीं के आदेशानुसार श्री बांके बिहारी लाल राधा रमण लाल के चरणारविंदों का आश्रय लेते हुए श्री राम वृंदावन की परम पावन दिव्याति दिव्य भूमि में बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की परम पावन दिव्य लीलाओं में से एक दिव्याति दिव्य लीला श्री रास पंचाध्यायी के अंतर्गत गोपी गीत पर चर्चा करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधुओं, शास्त्र रीति अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म उत्कृष्ट धर्म है, सर्वोत्तम है और सनातन धर्म को ही माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि सभी हैं, किंतु श्रीमद् भागवत अप्रतिम अलौकिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमाओपर्थो महान। श्रीमद् भागवत सर्वश्रुतम कृति है श्री व्यास जी की, वेद व्यास के द्वारा अंतिम कृति है। वेद व्यास जी की इस कृति के बाद में व्यास जी की तुलका भी, व्यास जी की लेखनी भी तृप्त हो गई। ये एक ऐसा दिव्य रश्मय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत शुद्ध सुप्रसिद्ध अलौकिक अप्रतिम ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि भी और श्रीमद् भागवत का आश्रय में बैठे हुए हम लोगों की सिद्धि भी, इसकी जो प्रधान भूमिका है वो है भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला। भगवान श्री कृष्ण के चित्रण को अन्य पुराणों में भी चित्रित किया गया है। ये तो श्री महाभारत के मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन लीला है वो अप्रतिम अलौकिक है, रस सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए चतुर्भुज रूपधारी, और चतुर्भुज रूपधारी से हम लोगों का इतना आश्रय नहीं है, इतनी नहीं बनती है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो छोड़ करके चला गया उससे कैसी लगन, उसका कैसा आश्रय। हमारा आश्रय उनसे है जो ये घोषणा करते हैं कि वृंदावन प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छसि। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। और वो है द्विभुज रूपधारी श्री कृष्ण, जो ऐश्वर्यवादी नहीं है, रसवादी है, रसकेश्वर है, रसिक रस शिरोमणि है, रसराज है, जो रसिक है और रसिक जनों के, संत जनों के कल्याण करता है।
इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। हमें वो कृष्ण नहीं चाहिए जो ऐश्वर्यतापूर्ण है, हमें वो कृष्ण चाहिए जो रसपूर्ण है। हमें भगवान कृष्ण नहीं चाहिए, हमें परमात्मा कृष्ण नहीं चाहिए, हमें तो प्रियतम कृष्ण चाहिए, हमें तो प्रेमी कृष्ण चाहिए। तो प्रेमी कृष्ण के लिए, प्रेमी कृष्ण की खोज के लिए, प्रेमी कृष्ण को ढूंढने के लिए गोपियों ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के अंतर्गत गोपी गीत का गायन किया है। गोपी गीत के 19 श्लोक हैं, जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं आपको। 19 श्लोक भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के 19 मार्ग हैं, या यूं कहूं कि ये 19 श्लोक 19 खिड़कियां हैं जिनसे हम कृष्ण को देख सकते हैं। अप्रतिम अलौकिक रस से ओतप्रोत गोपी गीत है। गोपी गीत अद्भुत है, अलौकिक है और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सुगम सरल साधन है। वृंदावन की लीला, ब्रज की लीला, महाराज की लीला है। इस समय पर देवऋषि नारद व्यास जी को बता रहे हैं श्रीमद् भागवत, तो कहते हैं जुगुप्सितम धर्म कृतेनु शाश्वतः, शाश्वत धर्म है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का भी जो हृदय है वो 10वें स्कंध रास पंचाध्यायी गोपी गीत है। गोपी गीत रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं, रास की 5 अध्याय हैं और काम के 5 बाण हैं। मेरे गोविंद इन 5 अध्यायों में काम के 5 बाणों का समाहार करते हैं। आजकल लोग समझते हैं कि भगवान ने जो रास किया वो एक स्त्री पुरुष के रमण की चर्चा है। बंधुओं, ऐसा सोचना भी महान पाप है। यहां परमात्मा और आत्मा का साक्षात मिलन है। रास गोपी गीत प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा समझ लें, भगवान ने काम को वरदान दिया है युद्ध का। शरद रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान जब देखते हैं कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो मेरे गोविंद बंसी बजाते हैं, और जब बंसी बजाते हैं और बंसी की धुन जब गोपियों के कर्णरंध्र में प्रवेश करती है तो गोपियां दौड़ी हुई भगवान से मिलने के लिए चली जाती हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुहंत्यो भी ययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधी सत्यशयावन मुदुद्भाष्या पराययु परिवेशन्त्य तदस्तित्वा पायन्त्य शिशून् पयः शुश्रूयन्त्यः पति काश्चित् अनन्त्योपास्य भोजनं लिम्पत्या ब्रह्मजोयन्त्यः अन्या अन्यन्त्य काश्च लोचने निस्तस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहरतात्मानो नन्यवर्तन्तमोहता अन्तर्ग्रहगता काश्चित् गोप्यो लब्धा विनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मिलितलोचना दुःसहा प्रेष्टविरहिता।
तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ताश्च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्या प्रक्षीणबन्धना। इस प्रकार से गोपियां आती हैं। ये श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद 29वें अध्याय के कुछ श्लोक हैं। गोपियां जो जैसा कर रही हो वैसा दौड़ी हुई भगवान की ओर भागी चली जा रही है। भगवान के पास में जो गोपियां आती हैं तो भगवान दोनों प्रकार की बातें करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं आओ और एक तरफ कह रहे हैं भाग जाओ। गोपियां जब नहीं जाती हैं तो गोपियां कहती हैं कि मैवं विभोर हत भवान गदतुम नृशंसम संतज्य सर्वस्यास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रमात्यजास्मान् देवो यधारि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। प्रणय गीत का गायन गोपियां करती हैं। प्रणय गीत का गायन क्यों किया गोपियों ने, समझने की बात है। देखिए, प्रणय गीत का गायन किया है साधन सिद्धा गोपियों ने। जो साधन सिद्धा हैं उन्होंने प्रणय गीत गाया है। नित्य सिद्धा नहीं आई है अभी। साधन सिद्धा गोपी, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा जो गोपियां हैं वो साधन सिद्धा हैं। और जो साधन सिद्धा हैं उन गोपियों ने प्रणय गीत का गायन किया है। नित्य सिद्धा तो अभी तैयार हो रही है, वो अभी आई नहीं। और प्रणय गीत का जो गायन हुआ है ये श्यामाजू के, किशोरीजू के, प्रियाजू के अनुपस्थिति में हुआ है। प्रियाजू जब आई है तो प्रियाजू के आते भगवान शांत हो गए और तुरंत कहने लगे चलो चलो रास करते हैं। रास मंडल को तैयार किया गया है, रास हो रहा है। और रास जो हुआ है तो थोड़ी देर के बाद में ही प्रशमानाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। प्रसादाय कल्याणाय, कल्याणार्थ, प्रसादाय इति कल्याणाय, कल्याणार्थ है। सुखदेव जी कह रहे तत्रैवान्तरधीयता, तत्रै वहीं पर भगवान अदृश्य हो गए। क्यों? कल्याणाय, कल्याण के लिए। क्योंकि गोपियों के मन में अभिमान आया कि जो कृष्ण संसार को नचाते हैं, जिस कृष्ण के एक इशारे पर पूरी दुनिया नाच रही है, जिस कृष्ण के सामने देवांगना अप्सराएं नाचती हैं, आज वो कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं, आज वो कृष्ण हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। ये हमारा भाग्य है। भाग्य कर्म से बनता है और किसी कर्म की ये मजाल नहीं, किसी कर्म में ये सामर्थ्य नहीं जो कि भगवान को प्राप्त कराने का भाग्य आपको बनाता है। कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसको करने से कृष्ण की प्राप्ति आपको हो जाए। ये तो कृष्ण की ही कृपा है जो स्वयं वो आपको प्रदत्त हो जाते हैं। गोपियों को यहां पर जो अभिमान आया है तो भगवान ने देखा तो प्रशमानाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। ये रस चर्चा है। श्री राधा रानी को ये मान हुआ है। राधा रानी को कैसा मान हुआ है? राधा रानी प्रियाजू प्रीतम से भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, क्यों जी आप सबके लिए एक सा रस दे रहे, मैं भी सबके साथ ही हूं, मेरे लिए कुछ विशेष नहीं है। जो राधा रानी ने ऐसा कह के मान किया है तो मेरे गोविंद श्री राधा रानी का हाथ पकड़ करके यही अंतर ध्यान हो गए। समझने की बात है, अन्यत्र कहीं नहीं गए। वैसे तो भगवान सर्वत्र है, सब जगह पर है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कहीं विवाद न हो जाए, इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट किया तत्रैवान्तरधीयता, वहीं पर विलुप्त हो गए।
गोपियों की उसी मंडल में मेरे गोविंद राधा रानी को लेकर के विलुप्त हो गए, लोप हो गए, अदृश्य हो गए। अभी तक जो आंखें उन्हें देख पा रही थी, अब वो आंखें उन्हें देख नहीं पा रही हैं। क्यों? आंखें बदल गई हैं ना, आंखें नहीं बदली, व्यक्ति नहीं बदला, तो भाव बदल गया। अभी तक गोपियों का जो भाव था कृष्ण के प्रति समर्पित होने का, अब वो भाव हुआ अपने मान होने, अपने अभिमान होने का, कि कृष्ण हमारे अधीन है। इसलिए मेरे गोविंद राधा रानी को लेकर के तत्रैवांतर्धीयता, यहीं पर अदृश्य हो गए। भागवत में गोपी शब्द कहा गया है। भागवत में कहीं भी श्री राधा रानी का नाम नहीं है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव की श्री मुखारविंद से श्रवण किया है। एक वचन में जहां पर भी गोपी शब्द आया है वहां पर राधा रानी को इंगित किया गया है, और बहुवचन में जहां पर गोपी शब्द आया है वहां पर बहु समाज, बहुत सारी गोपियों के लिए, समस्त गोपियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है, और जहां गोपी एक वचन में आया है वहां पर श्री राधा रानी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अनन्य राधा, श्री राधा रानी से अनन्य है कृष्ण। राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए हैं, और अंतर ध्यान होकर के कुछ ही दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे गोविंद एक कुंज में राधा रानी को लेकर के गए हैं। और गोपियों की जो गति है, गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं, और ढूंढते ढूंढते प्रेम की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं जहां वो स्वयं को भूल गई। बंधुओं, प्रेम की पराकाष्ठा वही होती है जहां पर हम स्वयं को भूल जाएं और जिससे प्रेम करते हैं उसी में मिल जाएं। यही प्रेम है। सुखदेव जी कहते हैं, गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया। गति स्मित प्रेक्षण, इनकी कैसी गति हो गई कि भाषणादिषु, बोल रही है तो कैसा बोल रही है? कृष्ण की तरह। चल रही है तो कैसे चल रही है? कृष्ण की तरह। गा रही है तो कैसे गा रही है? कृष्ण की तरह। नाच रही है तो कृष्ण की तरह, गा रही है तो कृष्ण की तरह, बोल रही है तो कृष्ण की तरह। गति स्मित परीक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया। कृष्ण की तरह परिवर्तित हो गई है पूरी तरह से। जो भी कर रही है कृष्ण की तरह कर रही है। यहां पर लीलाएं हो रही हैं, नाना प्रकार की लीलाएं। नाना प्रकार की लीलाएं। गोपी स्वयं में भगवान कृष्ण के अंदर इतनी समाहित हो गई, प्रेमी के प्रेम में यह गति हो गई है कि स्वयं को भूल करके कृष्ण की लीलाओं। महाराज रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ऊखल वंदन तक गोपियों ने लीला की है। ऊखल वंदन दामोदर लीला है। हमारे वृंदावन में भी है श्री राधा दामोदर। अच्छा, एक बात देखो, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांधा, ऊखल से बांधा, उसे दामोदर कहते हैं। बांधा किसने? यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने लाला को बांध के ऊखल से बांध दिए, वो दामोदर लीला है। तो भाई राधा दामोदर क्यों कह रहे हो? यशोदा दामोदर कहो ना, यशोदा ने बांधो, यशोदा दामोदर कहो। नहीं, तो राधा दामोदर क्यों?
बोली यद्यपि यशोदा मैया ने लाला को बांधो, पर जो रस्सी आई ना वो श्री राधा रानी ने भिजवाई है, वो प्रेम की डोर है। श्री राधा रानी ने जो प्रेम डोरी भेजी है, वासों कन्हैया वासों कृष्ण बंधे हैं, यशोदा मैया ने नहीं बांधे, श्री राधा रानी ने प्रेम डोर में बंधवाए हैं, या लिए राधा दामोदर है। अब और लीला तो सब कर ली, पूतना वध कर लिए, इत्यादि इत्यादि सब लीला कर ली, पर जब उखल बंधन की दामोदर लीला की बारी आई तो यशोदा कौन सी गोपी बने? क्यों? क्योंकि यशोदा जो है वो वात्सल्य भाव है, मात्र भाव है, वात्सल्य भाव है, मां है। और एक मां प्रेयसी कैसे बन सके है और प्रेयसी मां कैसे बन सके है? भाई मां जो है वो पत्नी नहीं बन सकती, पत्नी जो है वो मां नहीं बन सकती। हाँ, काम राज्य में ऐसा होता है। प्रद्युम्न का पालन रति ने मात्र भाव वात्सल्य भाव से किया और जब बड़े हो गए तो उन्हीं के साथ विवाह कर लिया। लेकिन कृष्ण संदर्भ में, कृष्ण की लीलाओं में यह संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। मां का प्रेम अलग है और पत्नी का प्रेम अलग है, मां का प्रेम अलग है, प्रेयसी का प्रेम अलग है। और जो एक बार मां का वात्सल्य भाव निभा दे, जो एक बार मां का वात्सल्य भाव में चली जाए, वो फिर प्रेयसी के भाव में कैसे आए? प्रेम तो दोनों करते हैं, प्रेम मां भी करती है और प्रेम प्रेयसी पत्नी भी करती है, लेकिन दोनों का प्रेम में कोई फर्क नहीं है। प्रेम में कोई फर्क नहीं है, प्रेम के प्रभाव में फर्क है। जैसे वॉशरूम में जाइए, बाथरूम में जाइए, वहां एक ही टोटी है। अब उस टोटी से जो जल आ रहा है, एक हैंड वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए है और एक शावर नहाने के लिए है। दोनों अलग अलग हैं। भाई जल तो एक ही टंकी से आ रहा है, जल तो एक ही है, लेकिन जल का जो प्रवाह का स्थान है उससे भाव बदल जाता है, उससे शुद्ध और अशुद्ध में फर्क आ जाता है। जल तो जल है, लेकिन प्रवाह जो हुआ उससे फर्क आ गया, उससे अंतर आ गया। इसी प्रकार से पत्नी का भी प्रेम प्रेम है, मां का प्रेम भी प्रेम है, प्रेयसी का प्रेम भी प्रेम है, बहन का प्रेम भी प्रेम है, सबका प्रेम प्रेम है। अब चाहे मां हो चाहे पत्नी हो, है तो स्त्री, पुरुष तो एक ही है तो दोनों स्त्री, दो स्त्री हैं, दोनों ही प्रेम करती हैं, लेकिन दोनों के प्रेम का जो प्रवाह है वो अलग है। तो यहां कौन है? यहां वात्सल्य भाव कौन? तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के अनुसार सुना होगा कि पूरनमासी आई है और आकर के उन्होंने यशोदा की भूमिका निभाई है और उखल बंधन लीला तक संपादित किया है। वह तब भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर के कश्चित कुरुबकाशोक नागपुन्नग चंपकः रामानुजो मानिनो नामीतो दर्प हर्षमता। पूछ रही, अरे ओ तुलसी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे ओ तुलसी, अरे ओ कल्याणी, तुम तो गोविंद की प्रिया हो, बता दो ना कहां है। अरे ओ अशोक, तुम तो जानते हो विरह कैसा होता है, तुम तो जानते हो शोक कैसा है,
महीनों वैदेही जानकी जी ने अपने आंसुओं से तुम्हारी जड़ को सिंचित किया है। तुम्हें तो पता है विरह कैसा होता है, हमें बता दो ना हमारे प्रियतम हमारे गोविंद कहाँ है। यहां देखिए, जड़ से चैतन्य को पूछ रही है। यहां जड़ जड़ नहीं रहा, अब जड़ जड़ नहीं रहा, जड़ चैतन्य भी नहीं रहा, अब जड़ चैतन्य को बताने वाला हो गया। जड़ चैतन्य को बताने वाला हो गया है। और ऐसा होता है। एक बहुत अच्छे संत से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप संत कैसे बने, आप महात्मा कैसे बने। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं एक बार अपने कॉलेज जा रहा था और रास्ते में एक बगीचे में मैंने खिलते हुए फूल को देखा। उस फूल इतना सुंदर था कि उस फूल को मैं देखता ही रह गया और मेरे मन में ये विचार आया कि जब ये फूल इतना सुंदर है तो इस फूल को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जब ये फूल इतना सुंदर हो सकता है तो इस फूल को निर्माण करने वाला कितना सुंदर होगा। आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वास्तविकता है, जड़ चैतन्य को बताने वाला हो गया है। यहां गोपियां प्रकृति से पूछ रही हैं कि कृष्ण कहां है। ये भगवान को यहां ढूंढ रही है और वहां पर भगवान श्री राधा रानी का बैनी श्रृंगार करते हैं। बैनी श्रृंगार करते करते श्री राधा रानी के मन में एक विचार आया, एक सोच आई कि कितनी देर मेरे पास है। कुछ घटी, कुछ पल, कुछ प्रहर, एक प्रहर, दो प्रहर, उसके बाद तो ये मुझसे दूर चले जाएंगे। देखिए, मिलन में विरह होता है और विरह में मिलन होता है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी है, पढ़ी है, नहीं तो रास तो देखा ही होगा, सुना ही होगा। रास की 5 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में। इन 5 अध्यायों में कहते हैं कि रास जो है मिलन की लीला है, रास जो है संयोग की लीला है, संयोग की लीला है। लेकिन मुझे कोई इन रास के 5 अध्यायों में मिलन दिखा दे। मिलन तो है ही नहीं। पहले अध्याय में भगवान बंसी बजाते हैं, गोपियां आती हैं, गोपियों को भगवान जाने के लिए कहते हैं, वाद विवाद होता है। तदुपरांत राधा रानी के आने के बाद में एक श्लोक में खाली मिलन का संकेत मिलता है। बाहु प्रसारेण परिरंभ कराल को, केवल एक श्लोक में गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में भगवान का संयोग होता है। तदुपरांत तुरंत भगवान तत्रैवांतर्धीयता राधा रानी को लेके विलुप्त हो जाते हैं। गोपियां ढूंढती हैं। फिर 31वें अध्याय में जाकर के गोपियां गोपी गीत का गायन करती हैं। तदुपरांत भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं।
फिर भगवान से गोपियों का वाद विवाद चलता है, प्रश्नोत्तर होते हैं, भजन्त्यो इत्यादि तक। तदुपरांत कहीं जाकर के अंतिम अध्याय में 5, 6, 7 श्लोक हैं जहां राधा रानी के साथ में भगवान का मिलन होता है। 5 अध्यायों में मुश्किल से 15 श्लोक ऐसे हैं जो मिलन के हैं, इसके अलावा सब के सब विरह के हैं। मिलन में विरह छुपा है और विरह में मिलन छुपा है। अब त्रिवेणी पे जाओ ना, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। देखो सरस्वती जी नीचे 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 आकर के और गंगा यमुना में मिश्रित हो जाती है। मिलन की धारा पर जाकर के देखिए, विरह की धारा नीचे चलती है, और विरह की धारा पर जाकर के देखिए, मिलन की धारा नीचे चलती है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि मिलन का आनंद तभी है जब विरह है, और विरह का आनंद तभी है जब मिलन है। आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। कल यहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे। जय श्री राधे।